गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर को पहले ही स्टार्ट कर लिया है। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स थे वो कवर कर चुके है ना। जैसे अब मैं टॉपिक्स के नाम बताऊं तो हम कवर कर चुके व्हाट इज़ कंप्यूटर, क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं कंप्यूटर्स की, है ना, लैंग्वेजेस क्या होती है, जनरेशन्स क्या होते हैं। क्लियर, बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यस, कंप्यूटर्स के प्रकार। बच्चों, अब आप जान के आपको लग रहा होगा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इट मीन्स व्हाट, कि कंप्यूटर क्या के टाइप्स कैसे होते हैं। हमने तो एक ही तरह का कंप्यूटर देखा है ना। आप सब ऐसा सोच रहे हैं, राइट। मुझे पता है कि आप सब बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट। हमारे कंप्यूटर को हमने बहुत सारे टाइप्स में डिस्क्राइब किया है। हो सकता है कुछ टाइप्स तो मैं आपको अभी बता। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारे जो कंप्यूटर्स को है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कुछ पार्ट साइज़ के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ पर्पस के अकॉर्डिंग्स होते हैं। ठीक है, अब ये पार्ट्स क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, और आप इन पार्ट्स को, इन चीज़ों को कैसे पहचान सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में समझेंगे। क्लियर। अब मैं आपको पहले इसके टाइप्स के नाम और ये सब बताने से पहले मैं आपको एक ड्रॉ दिखाती हूँ। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों को एक ड्रॉ के साथ समझते हैं। अब आप सोचेंगे कि ड्रॉ के साथ कैसे, तो मैं आपको एक ड्रॉ दिखाऊंगी जिसमें उसके कुछ टाइप्स के नेम होंगे, प्लस फिर उन टाइप्स के नाम को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या नाम है इस टॉपिक का, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। चलिए, अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पहले हम इसका एक छोटा सा ड्रॉ देख लेते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के टाइप्स। कंप्यूटर को हमने 3 तरह से डिस्क्राइब कर रखा है बच्चों। ठीक है, पहले साइज से, दूसरा पर्पस के अकॉर्डिंग और तीसरा टाइप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है, पर्पस के अकॉर्डिंग क्या होता है और टाइप्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो पहले आज की पीपीटी में आपको मैं इसे टाइप्स के अकॉर्डिंग बताऊंगी। ठीक है, पहले फिर सेकेंड बार में मैं इसे साइज के अकॉर्डिंग बताऊंगी, देन फिर लास्ट में मैं इसे पर्पस के अकॉर्डिंग बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अब बच्चों, आपकी बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है ना, ये टॉपिक ये सेम ऐसा मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट आपकी बुक में ड्रॉ कुछ अलग तरीके से बना हुआ दिया है। ठीक है, तो वो ड्रॉ आपको भी प्रॉपर क्लियर नहीं होगा। जब आप देखेंगे तो आप ये वाला ड्रॉ रिफर कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहला होता है हमारे टाइप्स के अकॉर्डिंग में। एनालॉग कंप्यूटर समझाने के पहले मैं देखूँ हम क्या समझा रहे हैं बच्चों, टाइप्स के अकॉर्डिंग। टाइप्स में पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग कौन कौन से हो रहे हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। उसी तरह पर्पस के अकॉर्डिंग क्या है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। क्लियर हुआ। चलिए, अब अपन सारे पर्पसेस को मैं आपको सारे कंप्यूटर्स के टाइप्स को बताती हूँ। पहले हम क्या करेंगे, टाइप्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। क्लियर। चलिए, टाइप्स के अकॉर्डिंग में सबसे पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉग, तो पहले अपन डेफिनेशन समझते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। डेफिनेशन देखिए, एनालॉग कंप्यूटर एनी ऑफ द क्लास ऑफ डिवाइस in which continuously variable physically quantities such as the electrical potential, fluid pressures or mechanical motions are represented in the way of analogs to the corresponding quantity in the problem to be solved। इसी चीज़ को अब हम हिंदी में देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर उपकरणों का कोई भी वर्ग जिसमें निरंतर परिवर्तनशील भौतिक मात्रा जैसे विद्युत क्षमता, है ना, द्रव्य दबाव या यांत्रिक गति को हल की जाने वाली समस्या से संबंधित मात्रा के अनुरूप तरीके से दर्शाया जाता है। अब क्या है एनालॉग कंप्यूटर, डेफिनेशन आपको थोड़ी सी टफ ज़रूर लग रही है, आप चाहें तो बुक की डेफिनेशंस को भी ले सकते हैं, बट एक्चुअल में एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है मैं आपको बता दूं। वो कंप्यूटर जिसमें हम क्या करते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, इलेक्ट्रिक की जगह ऐसे वेव्स जाती है ना स्टूडेंट्स, देखिए मैं कुछ इस तरीके की बता रही हूँ, इस तरह की जो वेव्स जाती है वो कंप्यूटर कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर। अब मैं इसका आपको एक डिजिटल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल बता दूं तो आपने स्टूडेंट्स कहीं भी, अभी तो कोविड का टाइमिंग है, हॉस्पिटल्स देखे हैं, तो हॉस्पिटल्स में जो लोगों की सांसें फूलती है या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो स्टूडेंट्स वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनके पास में एक टीवी लगी होती है, उस टीवी में उसकी ब्रेथ देखते हैं कि ब्रेथ किस तरह से, इस तरह से चल रही है कि नहीं, कि इस तरह से कट गई है, ठीक है। तो ये वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर, वहाँ सबसे ज़्यादा इनका यूज़ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। देखिए अब मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल भी बता दिया है, इस तरह के पुराने टाइमिंग में कुछ एनालॉग कंप्यूटर्स होते थे। आप चाहें तो इस एनालॉग कंप्यूटर्स को काय में देख सकते हैं स्टूडेंट, बुक्स में भी आपको बहुत अच्छे से आपका इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अब हम एक एनालॉग कंप्यूटर्स के कुछ और भी तरह के देख सकते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। क्लियर हुआ बच्चों? आई होप सो कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों डिजिटल कंप्यूटर। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर में पहले ही आपको स्क्रीन पे कंप्यूटर बना हुआ दिख रहा है। आई होप सो आप समझ गए हैं कि जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, नॉर्मल पीसीज होते हैं, उसे हम कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं, तो बच्चों उन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। अब डिजिटल कंप्यूटर एक्चुअल में होता क्या है, तो इसे अब हम एक डेफिनेशन के थ्रू समझते। चलिए, digital computer is a machine or a device that helps to process any kind of information. These are the device through which we provide some input and get the output within fraction of seconds. Some of the basic example of digital devices are personal computer, desktop computer, laptop, smartphone and mobiles. इसी definition को हिंदी में देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर एक मशीन या एक उपकरण है जो किसी भी तरह की जानकारी को प्रोसेस करने में मदद करता है। ये वे उपकरण है जिसके माध्यम से हम कुछ इनपुट प्रदान करते हैं और कुछ सेकंड के भीतर आउटपुट प्राप्त करते हैं। डिजिटल उपकरण के कुछ बुनियादी उदाहरण जैसे पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड मोबाइल्स। देखिए बच्चों, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो आप नॉर्मल कंप्यूटर बोलते हैं, वही क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। अब इसमें अपन कुछ इनपुट दे सकते हैं और कुछ आउटपुट ले सकते हैं जो कि विद इन में हो जाते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स एंड आपका मोबाइल। क्लियर हुआ? अब डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग है। एनालॉग तो मैंने वेव्स के थ्रू बता दिया, डिजिटल कंप्यूटर भी आप पहले से जानते हैं कि कोई भी डेटा हमारा कंप्यूटर कैसे लेता है, 010101 के फॉर्मेट में। तो डिजिटल मतलब दिस। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। अब बच्चों मैं आगे आपको पढ़ाने से पहले इन दोनों में डिफरेंस बताना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत डिफरेंस होता है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि यार व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनालॉग, और एनालॉग ये है तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजिटल। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, और इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एनालॉग मतलब होता है इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, और डिजिटल मतलब होता है 010110, राइट। चलिए अब इसको हम लिखे रहने देते हैं, आगे चलते हैं। प्रोवाइड द कंटिन्यूस वैल्यू। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, कंटिन्यू वैल्यू को प्रोवाइड करता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, प्रोवाइड द डिस्क्रीट वैल्यू। वो वैल्यू जो हम देते जाते हैं वैसे वो क्या करता है, काम करता जाता है। नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटली फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इन कंटिन्यूस फॉर्म। अब ये काय में एक फिजिकल फॉर्मेट, वेव्स के फॉर्मेट में काम करता है, और ये वाला जो हमारा कंप्यूटर है वो किसके फॉर्म में काम करता है, सिम्बॉल्स के फॉर्म में। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखिए, हैज़ नो स्टेट। इसकी कोई स्टेट नहीं होती है, पर इसकी दो ऑन ऑफ स्टेट होती है। क्यों? क्योंकि ये 0101 पे काम करता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे देखते हैं इसके लिए। अब डिफ़िकल्ट टू यूज़, इसे यूज़ करना डिफ़िकल्ट है, हर कोई व्यक्ति इसे यूज़ नहीं कर सकता, जैसे मैंने हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था। और इजी टू यूज़, ये हर कोई व्यक्ति इसे यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, लो मेमोरी। इसकी मेमोरी क्या होती है, कम होती है। और बिग मेमोरी मतलब इसकी मेमोरी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। स्लो स्पीड, ये धीरे धीरे वर्क करता है, और ये क्या करता है, फास्ट वर्क करता है। यूज्ड इन
इंजीनियरिंग एंड साइंस इंजीनियरिंग या मेडिकल्स वाले लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। यूज़ इन द फील्ड ऑफ लाइफ, ये हर लाइफ के हर फील्ड में आप इसका यूज़ कर सकते हो। डॉक्टर है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, मेडिकल स्टाफ है, हर व्यक्ति इसका क्या करता है, यूज़ करता है। यूज़ ऑफ कैलकुलेटिंग एनालॉग क्वांटिटी, स्पीड, वेट एंड हाइट, है ना। अभी क्या 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 चीज़ कैलकुलेट करता है, इसकी स्पीड क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है। द यूज ऑफ कैलकुलेशन मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये दोनों सॉल्व करता है। मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड भी आप कर सकते हैं, और अगर कोई लॉजिक, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेस रिलायबल, ये कम रिलायबल होता है, और ये क्या होता है, मोर रिलायबल। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लीजिए। थर्मोमीटर एनालॉग क्लॉक्स में इसका यूज़ होता है, और इसका डिजिटल क्लॉक, लैपटॉप और कंप्यूटर में इसका यूज़ होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको इसके क्या बता दिए थे, डिफरेंस बताए थे किसके, एनालॉग के और डिजिटल के। बुक में भी और भी एग्जाम्पल, बुक में और भी दे रखा है, आप चाहें तो बुक का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये एग्जाम्पल, ये डिफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर। मैंने बताया था स्टूडेंट्स, क्या बताया था कि टाइप्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। अब हाइब्रिड क्या होते हैं तो वो पढ़ते हैं हम। पहले एक डेफिनेशन से देखें, हाइब्रिड कंप्यूटर इन विच कॉम्बिनेशन द एनालॉग एंड डिजिटल कैपेबिलिटी इन द सेम कंप्यूटर सिस्टम। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं बच्चों, राइट, वो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर हेल्प द यूजर टू एक्सप्लोर द मशीन्स अवेलेबिलिटी टू प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हाइब्रिड कंप्यूटर हेल्प्स द यूजर टू एक्सप्लोर द मशीन अवेलेबिलिटी टू द प्रोसेस बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रिप्टिव डेटा। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है, दोनों डेटा में चलता है। काय में चलता है, डिस्क्रिप्टिव में भी चलता है और एक्सप्लोजिट में भी ये यूज़ होता है। दीज मशीन्स आर जनरली यूज्ड फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू कंट्रोलिंग डिवाइस इन द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अभी मशीन क्या करती है, जनरली क्या के लिए यूज़ होती है, साइंटिफिक एप्लीकेशन, जो इंजीनियरिंग या ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइंटिफिक एप्लीकेशंस बनाते हैं उसके लिए, है ना। इट यूज एज अ कंट्रोलिंग डिवाइस इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, और ये क्या करता है, डिवाइस को भी कंट्रोल करता है और उस क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस भी गेन करता है। तो ये हमारा कौन सा कंप्यूटर हो गया स्टूडेंट, हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। इस तरह के कुछ हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं जिससे हम सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हो तो मैं आपको बताऊं, जैसे कोविड टाइमिंग में बहुत सारी जगह हम क्या कर रहे थे, पेशेंट्स को वॉच कर रहे थे। जब हम पेशेंट को, तो हमें हॉस्पिटल्स का भी डेटा मेंटेन करना था, प्लस वो पेशेंट्स का डेटा भी मेंटेन करना था जो घर पे। तो उस टाइम हमने क्या करा था, हाइब्रिड कंप्यूटर्स के यूज़ किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में एक टाइप कंप्लीट हो गया, है ना, जिसको हमने बोला टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से अभी से हम जानते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट कंप्यूटर की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन साइज एंड परफॉर्मेंस। अब हमने कंप्यूटर को दूसरे तरह के टाइप्स में डिफाइन करा है, जिसमें क्या है कि कंप्यूटर की साइज़ क्या है और उसके परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। बाय साइज, जैसे मैंने वो वाली क्लिप का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, है ना। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। अब साइज के अकॉर्डिंग हमने कंप्यूटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। बट स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अकॉर्डिंग इट्स डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, ठीक है। बट क्या होता है कि कभी कभी हम जानते हैं, कभी नहीं, हमेशा ही हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी लेटेस्ट चीज़ें होती है। तो यहाँ तो मैंने टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको 4 टाइप्स बताए, बट हम आगे चलेंगे तो हम जब आगे इसे स्टडी करेंगे तो हम 5 to 6 टाइप्स में इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि अब कंप्यूटर को उन्होंने क्या करा है, धीरे धीरे हम बाइफ्रिकेशन और भी करते जा रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग, साइज़ के भी अकॉर्डिंग और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा चीज़ें हमारा कंप्यूटर स्टोर करेगा उतनी ज़्यादा उसकी साइज़ होगी और उसका परफॉर्मेंस होगा, तो उतने ज़्यादा उसके क्या निकलते जाएंगे, टाइप्स निकलते जाएंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब हम इनको एक एक करके, इट मीन्स 1 by 1 करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो देखिए सुपर कंप्यूटर का क्या मीनिंग होता है, हम एक एक करके इसको डिस्क्राइब करते हैं। चलिए बच्चों, अब सुपर कंप्यूटर को हम पढ़ते हैं कि सुपर कंप्यूटर होते क्या हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन देखें हम।
there are most expensive of all the computers. These computers are big general purpose computer capable of executing more than thousands million instructions per second and have a storage capacity of millions of bits per chip. These computers are used to solve the multivariate mathematical problem such as automatic nuclear and plasma physical सेमीमोलॉजी एंड एड्रोलॉजीज। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम। वे सभी कंप्यूटर से सबसे महंगे हैं। ये कंप्यूटर बड़े सामान्य प्रोजेक्ट के कंप्यूटर है जो प्रति सेकंड 10,000 मिलियन से अधिक निर्देश निष्पादित करने में सक्षम है और इनमें प्रति चिप लाखों बिट्स की भंडारण क्षमता है। इन कंप्यूटर का उपयोग बहुभिन्न रूपीय गणितीय समस्याओं जैसे परमाणु और प्लाज्मा, भौतिक भूकंप विज्ञान, वायुगति आदि को हल करने में किया जाता है। अब सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं बेटा? नाम से ही क्लियर है, सुपर, है ना। ऐसे कंप्यूटर जो एक्सपेंसिव तो होते हैं, महंगे तो होते हैं, बट ये क्या कर सकते हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट में एक साथ वर्क करते हैं। इन कंप्यूटर को हम छोटे मोटे कंप्यूटर हमारे घर में या हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये कंप्यूटर किसी बड़ी MNC या मल्टीनेशनल कंपनीज में होते हैं या वहाँ होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। जैसे साइंटिस्ट की लैब, सपोज चंद्रयान 2 का हमारा जो प्रोजेक्ट था, है ना, या साइंस कोई मंगल पे कोई ग्रह भेजते, या हमारा वेदर प्रेडिक्शन होता है, इस जगह हम किसका यूज़ करते हैं? सुपर कंप्यूटर का, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं और काफ़ी टाइम तक का हमें इसका यूज़ करना होता है, ठीक है। तो इसे हम कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं बच्चों? सुपर कंप्यूटर। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। सुपर कंप्यूटर आर कैरी 1, कैरी 2, कैरी 3, परफॉर्मेंस 10 बिलियंस ऑपरेशन पर सेकेंड, परम, साइबर। ये कुछ आपके सम कंप्यूटर्स के नाम है। इस तरह के भी कंप्यूटर्स होते हैं जो कि 10 बिलियंस ऑपरेशंस को पर सेकेंड में क्या कर सकते हैं? परफॉर्म करते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये कौन से आपके कंप्यूटर्स होते हैं? सुपर कंप्यूटर। अब आप देखना नहीं चाहेंगे कि सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने इतना सुना है बट वो दिखते कैसे हैं? तो चलिए अब मैं आपको इसकी एक इमेज दिखाती हूँ। देखिए, ये इस तरह के कुछ सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एक दो कंप्यूटर्स नहीं होते, मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे होते हैं और हर कंप्यूटर, हर एक बॉक्स का अपना अलग वर्क होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बॉक्स सारे वर्क परफॉर्म करते हैं, है ना, सब कुछ अलग अलग होता है। देखिए, मैंने इतने सारे टाइप्स के आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करके बताए हैं। तो ये आपके क्या होते हैं स्टूडेंट? सुपर कंप्यूटर। ये मैंने एक फ़ोटो ली है, कुछ इस तरीके के दिखते हैं। आप चाहें तो आप नेट से और भी तरह के क्या निकाल सकते हैं, और भी तरह के कंप्यूटर्स डिफाइंड वहाँ पर आपको नेट पे मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम सेकंड टाइप पढ़ते हैं, हमारा वर्क स्टेशन कंप्यूटर। अब वर्क स्टेशन कंप्यूटर इट मीन्स नाम से क्लियर है, वर्क स्टेशन। चलिए अब आपको थोड़ा सोचने दीजिए, सोचे आप, जब तक हम क्या करते हैं आगे इसकी थ्योरी देखते हैं। फॉर इंग्लिश मीडियम द टर्म वर्क स्टेशन इज यूज टू रेफरेंस अ पर्सनल कंप्यूटर और मेन फ्रेम टर्मिनल ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क. It includes one or more high-resolution display and the faster process than a personal computer. A workstation helps us greater multitasking capability because of additional random access memory drive and drive capacity. इसी को हम हिंदी में देखें तो वर्क स्टेशन शब्द का इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क या पर्सनल कंप्यूटर या मेनफ्रेम टर्मिनल को संदर्भित करने के लिए किया जाता है. इनमें एक या एक से अधिक हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले और पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में तेज प्रोसेसर शामिल है. अतिरिक्त रैंडम एक्सेस मेमोरी ड्राइव क्षमता के कारण वर्क स्टेशन से अधिक मल्टीटास्किंग क्षमता होती है. वर्क स्टेशन बच्चों नाम से ही क्लियर है, वो कंप्यूटर जो आपके पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जिसमें आप ड्राइव लगा सकते हैं, है ना, मल्टी टास्क वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, नॉर्मल कंप्यूटर्स. ठीक है, चलिए इसका कुछ एग्जांपल देखिए. जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और एनिमेशन. नॉर्मली आप कुछ डिज़ाइन करना है, मूवीज़ बनानी है, उसमें आप यूज़ करते हैं. अब वर्क स्टेशन कंप्यूटर का मैं आपको एक ड्रॉ दिखाऊँ. चलिए देखिए, वर्क स्टेशन कंप्यूटर हमारे सिंपल कौन से कंप्यूटर, सिंपल CPU हमारा, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. इसका आगे वाला पार्ट दिखाऊं तो ये वाला पार्ट. ठीक है, तो ये हमारा कौन से कंप्यूटर्स हो गए बच्चों, वर्क स्टेशन. अब देखिए यहाँ पे कुछ बता रखा है कि जैसे ये सब पावर सप्लाई होता है,
पैरेलल पोर्ट होती है ना। ये सारी चीज़ें पोर्ट्स के जो USB, VG केबल, सीरियल, ये पोर्ट्स भी हमने लास्ट टाइम अच्छे से स्टडी किए हैं। आई होप सो कि आप जब 10th में आपने कंप्यूटर पढ़ा था तब ये चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी। क्लियर? तो ये हमारा कौन सा कंप्यूटर था बच्चों? वर्क स्टेशन कंप्यूटर। चलिए अब हम नेक्स्ट कंप्यूटर देखते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर? पढ़ते हैं आगे। They are very big in size and offer the maximum computing power. A large number of peripherals can be attached to them. They are generally used in large network of computers, with the mainframe being model point of the network. They use satellite for networking. इसी definition को हिंदी में देखें जरा। वे आकार में बहुत बड़े हैं और अधिक कंप्यूटिंग क्षमता प्राप्त करते हैं। इनमें बड़ी संख्या में बाह्य उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। वे आमतौर पर कंप्यूटर में बड़े नेटवर्क में उपयोग किए जाते हैं जिनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का मॉडल होता है। उन्होंने नेटवर्क कंप्यूटर का उपग्रह का इस्तेमाल किया है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? जस्ट इज़ अ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जो मैक्सिमम कंप्यूटिंग पावर का यूज़ करते हैं, जो साइज़ में लार्ज होते हैं। इसमें बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को ये एक साथ यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा इनका उपयोग कहाँ होता है? जहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह और नेटवर्किंग पे काम किया जाता है। ठीक है, उसे हम कौन से कंप्यूटर्स बोलते हैं बच्चों? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं इसके कुछ कंप्यूटर्स के नाम है, जैसे यूनिवैक्स, यूनिवर्स, है ना, होनीवेल, ये IBM, ये सारे कंप्यूटर्स के कुछ ऐसे वर्जन्स है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब इसका भी हम एक ड्रॉ देखें तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके कौन से कंप्यूटर्स हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो सैटेलाइट्स और इन सारी जगह पे यूज़ किए जाते हैं। आई होप सो कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए। चलिए अब हम नेक्स्ट कंप्यूटर की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो कंप्यूटर होता है उसे हम बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। क्या होता है? नाम से क्लियर है बच्चों, मिनी कंप्यूटर मतलब कि स्मॉल कंप्यूटर। चलिए देखिए क्या होता है मिनी कंप्यूटर। A mini computer is also called a mid-range computer. This computer processes most of the feature and capability of a large computer but is small in a physical size. A mini computer fills the space between the mainframe and micro कंप्यूटर। इसी चीज़ को हम हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम के लिए। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर एक बड़े कंप्यूटर की अधिकांश विशेषताओं और क्षमताओं की जांच करता है, लेकिन भौतिक आकार में छोटा होता है। एक मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच की जगह को भरता है। सीधी सी बात है बच्चों, मिनी कंप्यूटर क्या है? जिसकी साइज़ क्या होती है? स्मॉल होती है, लेकिन वो बहुत सारे बड़े बड़े काम करता है ना। किस किस के काम कर देता है वो? मेन फ्रेम और माइक्रो, दोनों कंप्यूटर्स के काम कौन कर सकता है? मिनी कंप्यूटर, लेकिन उसकी साइज़ क्या होती है? स्मॉल होती है। ठीक है, अब देखिए उसके कुछ टाइपिकली, जैसे TDC316, PDP 11/7, ठीक है, HCL4, XP 100, हॉनीवेल। तो ये सारे उसके क्या थे स्टूडेंट्स? कुछ कंप्यूटर्स के नेम्स थे। क्लियर हुआ? चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा कौन सा कंप्यूटर है? तो नेक्स्ट आपको मैं मिनी कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स बता दूं कि जैसे ये एक लैपटॉप है ना, काम तो ये बड़ा करता है। मतलब अगर आप इसमें इसकी GB, इसकी हार्ड डिस्क, है ना, अगर आप ज़्यादा बढ़ा दे तो ये बहुत बड़े, मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी इससे काम कर सकता है, एक डॉक्टर भी इससे काम कर सकता है, एक सैटेलाइट मतलब साइंटिस्ट भी इससे काम कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा आपका कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर। जैसे मैंने एक यहाँ रख रखा है और एक यहाँ। साइज़ इनकी क्या है? कम, लेकिन इनके काम क्या होते हैं स्टूडेंट? काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे हम कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं? मिनी कंप्यूटर। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर, है ना। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है तो बात करें इसमें। चलिए पहले हम देखते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम। A microcomputer is a computer whose CPU is a microprocessor. A microprocessor is a processor. All of those components are on a single integrated circuit chip. Personal computer are a kind of microcomputer. ठीक है,
Personal computer are called so because they are designed for a personal use of individual or individual small business until office automation until or professional PC can be used for varieties of applications like computer literacy, fun and games, business applications, programming etc. इसी डेफिनेशन को अब हम बच्चों हिंदी में करते हैं फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर है जिसमें सभी घटक एकत्रित सर्किट चिप पर होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर एक तरह का माइक्रो कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे व्यक्तिगत छोटे व्यावसायिक इकाइयों के कार्यालय, स्वसंचार इकाई और पेशेवर में व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। पीसी का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग जैसे कंप्यूटर साक्षरता, मस्ती या खेल, व्यावसायिक अनुप्रयोगों, प्रोग्रामिंग आदि के लिए किया जाता है। अब इसका डेफिनेशन जो साइज़ है वो थोड़ी सी बड़ी है, मैं आपको सिंपली समझाती हूँ कि माइक्रो कंप्यूटर्स में क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर भी एक तरह का कंप्यूटर होता है जिसमें सीपीयू लगा होता है और माइक्रो प्रोसेसर या चिप लगी होती है जो इंटीग्रेटेड सिस्टम वाली चिप होती है। ठीक है, ये नॉर्मली कैसे काम करता है, जैसे कि आपका पर्सनल कंप्यूटर काम करता है, आपका डेस्कटॉप काम करता है। वो ये एक चीज़ बहुत सारे इंडिविजुअल करना है या बिजनेस यूनिट में करना है, ऑटोमेशन का काम करना है, नॉर्मल सभी काम हमारा कौन सा कंप्यूटर कर देता है बच्चों, माइक्रो कंप्यूटर कर देता है। क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? आई होप सो कि यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स को पहले देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में होता कैसा है। थ्योरी तो हमने इसकी काफ़ी ज़्यादा पढ़ ली है कि इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। चलिए देखिए, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है जो कि आपका क्या है बच्चों, ये एक सिंपल कंप्यूटर है ना। ये एक माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल पीसीस की तरह काम कर सकते हैं, बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी काय में आती है बच्चों, माइक्रो कंप्यूटर्स में आती है। ठीक है, जिसमें एक सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है ना, माउस होता है, मॉनिटर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी काय में आती है, माइक्रो कंप्यूटर्स में आती है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, है ना। माइक्रो कंप्यूटर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है इसका डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर पीसी भी कहते हैं, जो कि आपको नीचे एक इमेज की तरह दिया हो। अब मैंने इसकी थ्योरी क्यों नहीं ली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, है ना। अब थ्योरी है तो आपको बुक में भी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम उसे किस अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, यूज़ ऑफ डिज़ाइनिंग एंड इमेजेस, तो हम यहाँ पर उसका यूज़ करेंगे। दूसरा होता है हमारा नोटबुक या लैपटॉप। अब आपको ये पता है कि लैपटॉप को हम नोटबुक के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा नोटबुक कंप्यूटर में आता है। तीसरा हमारा कंप्यूटर होता है नेटबुक। अब नेटबुक कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर में क्या डिफरेंस, तो नेटबुक कम लैपटॉप सेम होते हैं, लेकिन कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट होता है टेबल पीसी, एक ऐसा पीसी जो काय पे रख के चलता है, टेबल के तरह। वो होता लैपटॉप जैसे ही काम करता है, पर एक्चुअल में वो लैपटॉप नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट होता है हैंडहेल्ड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीडीए। तो हैंडहेल्ड जो होता है पीडीए, उसको हम किस तरीके से काम करते हैं, तो वो हम मोबाइल्स की तरह इसका यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये हमारे काय के टाइप्स थे माइक्रो कंप्यूटर्स के। आई होप सो कि ये सारे टाइप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं, है ना। कौन कौन से, डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, नेटबुक कंप्यूटर, टैबलेट पीसी कंप्यूटर और हैंडहेल्ड मतलब मोबाइल कंप्यूटर। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम एट द लास्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस, है ना। मतलब कंप्यूटर के टाइप्स किसके यूज़ से देख रहे हैं, पर्पस के यूज़ से। तो पर्पस के यूज़ से कंप्यूटर स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, है ना। पहला होता है बच्चों स्पेशल कंप्यूटर,
कौन सा होता है? स्पेशल कंप्यूटर। अब नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स, वो कंप्यूटर जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे हम कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं? स्पेशल कंप्यूटर। देखिए इसको मैं आपको एक ड्रॉ के थ्रू समझाती हूँ। देखिए बच्चों, ये क्या है? स्पेशल कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर जिसे सिर्फ हमने एक्सरे मशीन के लिए बनाया है, या फिर इसमें हमने इसकी ब्रीथिंग या डॉक्टर की हेल्प के लिए बनाया है, या एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट की हेल्प करेगा, या एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ इंजीनियरिंग की मदद करेगा। तो ये आपका कौन सा कंप्यूटर होता है बच्चों? स्पेशल कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा कंप्यूटर देखते हैं। तो दूसरा जो हमारा कंप्यूटर होता है जिसका नाम है जनरल कंप्यूटर। अब जनरल कंप्यूटर नाम से ही क्लियर है कि सारे वर्क हम एक ही कंप्यूटर में परफॉर्म कर देते हैं, उसे कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं बच्चों? जनरल कंप्यूटर। ठीक है, तो देखिए इसको भी इमेज से क्लियर है। एक नॉर्मल कंप्यूटर जिसमें हम सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मतलब साइंटिस्ट भी उसको यूज़ कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? जनरल कंप्यूटर। जो जनरल कंप्यूटर क्या है? हमारा नॉर्मल कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, जिसमें आप सारी चीज़ें बेसिकली परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट्स भी चला सकता है, डॉक्टर भी चला सकता है, साइंटिस्ट भी ऑपरेट कर सकता है, हर तरह का व्यक्ति इन कंप्यूटर्स का क्या कर सकता है? यूज़ कर सकता है, जिसे हम कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं? जनरल कंप्यूटर। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, आई होप सो स्टूडेंट्स कि आज हमने कंप्यूटर के जो टाइप्स देखे, जितनी तरह के भी टाइप्स देखे, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर बच्चों? ओके, थैंक यू।